बहती नदी के किनारे बसे एक साधारण गांव में काई नाम का एक दयालु मछुआरा रहता था। कहा जाता है कि नदी जादुई थी, इसका झिलमिलाता पानी प्राचीन जादू की कहानियां सुनाता था। काई मछली पकड़ने हर दिन नदी पर जाता था। एक शाम जब डूबते सूरज ने आकाश को सोने के रंगों से रंग दिया, काई ने चमकदार पानी में अपना जाल डाला। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जाल इतना भारी हो गया था जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। मछलियों के बीच उसने एक चमकदार सुनहरी मछली की खोज की जिसकी त्वचा तारों की रोशनी की तरह चमक रहे थे। सुनहरी मछली ने मधुर आवाज में काई से कहा, प्रिय मछुआरे, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। मेरे पास तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने की शक्ति है। इसे बुद्धिमानी से प्रयोग करो क्योंकि तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। काई मछली के मंत्रमुग्ध शब्दों से आश्चर्यचकित रह गया। उसने गहराई से विचार किया और महसूस किया कि उनके पास न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे गांव के लिए खुशी और समृद्धि लाने का अवसर है। विनम्रता और निस्वार्थता के साथ उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। जादुई मछली, मैं चाहता हूँ कि नदी हमेशा मछलियों से भरपूर रहे ताकि मेरे साथी ग्रामीण कभी भूखे न रहें। सुनहरी मछली ने काई की नेक इच्छा को स्वीकार करते हुए सराहना पूर्वक सिर हिलाया। अपनी पूंछ के एक झटके से नदी उसकी आंखों के सामने बदल गई। पानी सभी आकार की मछलियों से भरा हुआ था। काई को पता था कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। जादुई नदी की बात दूर दूर तक फैल गई, जिससे पड़ोसी देशों के ग्रामीण जादुई पानी को देखने के लिए आकर्षित हुए। लेकिन हमेशा विनम्र रहने वाले काई ने अपनी दैनिक दिनचर्या जारी रखी, अपना ज्ञान साझा किया और दूसरों को सम्मान और स्थिरता के साथ मछली पकड़ना सिखाया। उसने भावी पीढ़ियों के लिए नदी के उपहारों को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव का विकास होता गया। नदी ने न केवल जीविका प्रदान की बल्कि समुदाय के लिए सांत्वना और एकता का स्थान भी बन गई। काई के निस्वार्थ कार्य ने ग्रामीणों के बीच एकता और सद्भाव की भावना पैदा की थी। एक दिन जब काई नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था, एक थका हुआ यात्री उसके पास आया। यात्री ने दूर देश से यात्रा की थी और उसने जादुई नदी और दयालु मछुआरे की कहानियां सुनी थी। उसने विनती करते हुए कहा, प्रिय काई, मुझे एक इच्छा की सख्त जरूरत है। मेरा गांव सूखे से पीड़ित है और चिलचिलाती धूप में हमारी फसलें सूख रही हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? काई का दिल पिघल गया और उसे एहसास हुआ कि नदी के जादू ने उसके जीवन को इतनी गहराई से प्रभावित किया है कि वह जरूरतमंद लोगों की सहायता से इनकार नहीं कर सकता। करुणा में मुस्कान के साथ उसने उत्तर दिया, मैं आपके साथ आपके गांव जाऊंगा और आपके लोगों के साथ जादुई नदी का आशीर्वाद साझा करूंगा। जब वह काई को अपने सूखे से पीड़ित गांव की लंबी यात्रा पर ले गया तो यात्री की आंखें कृतज्ञता से भर आईं। जब वे पहुंचे तो काई ने ग्रामीणों को सिखाया कि सिंचाई चैनल कैसे बनाएं और अपनी फसलों के लिए नदी की शक्ति का उपयोग कैसे करें। उसने अपनी मछली पकड़ने की तकनीक साझा की, जिससे उन्हें न केवल फसल के साथ बल्कि नदी के फलों से भी खुद को बनाए रखने की अनुमति मिली। गांव फला फूला और कभी सूखे हुए खेत हरे भरे परिदृश्य में बदल गए। काई की निस्वार्थता से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने उनकी शिक्षाओं को अपनाया और अपने नए ज्ञान को पड़ोसी समुदायों के साथ साझा किया, जिससे पूरे क्षेत्र में समृद्धि और एकता की लहर फैल गई। और इस तरह जादुई नदी और निस्वार्थ मछुआरे की कहानी एक मशहूर हो गई, जो लोगों को दयालुता के एक कार्य की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। काई की विरासत जीवित रही, जिसने पीढ़ियों को करुणा विकसित करने, अपना आशीर्वाद साझा करने और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित किया।